नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कल के तारीख में 15 अगस्त के मौके पर नरेंद्र मोदी जी जो लाल किले में जो राष्ट्र को संबोधित करते हुए और राष्ट्र के नाम संदेश जो वक्तृता भाषण वो लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर और वक्तृता भाषण तो बहुत बढ़ चढ़कर लंबी चौड़ी दे रहे थे, लेकिन भाषण देने से और भाषण से और लंबी चौड़ी फेक भाषण से काम नहीं चलेगा, बल्कि देश और राष्ट्र के विकास करके दिखाने से और विकास से काम चलेगा। इसीलिए 2014 से लेकर अब तक तो जनगण के साथ न जाने कितने वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे को पूरा करके नहीं दिखा सका। बल्कि ऐसे वादे तो हज़ारों किया जाता है, लेकिन एक भी वादे को पूरा नहीं किया जाता है। बल्कि ये इनका कहना ये है बीजेपी शासक दलों का जो काम होने के लिए ऐसा जनगण को कहना पड़ता है, इसलिए कि हमारा काम बन जाए तब तक। इसीलिए कब तक जनगण को इस तरह बेवकूफ़ बनाते रहोगे और कब तक जनगण बेवकूफ़ बनता रहेगा। इसीलिए जनगण को तो तुमने विकास के नाम पर विकास का नैया तो डुबा ही दिया है और जनगण को लूटा है और अडानी और अंबानी का विकास किए हैं और जितने सरकारी संपत्तियां थे सबको अडानी के अंबानी के नीरव मोदी के हवाले किए हैं। इसीलिए हमारा कहना यही है कि विकास सिर्फ बीजेपी शासक दलों ने भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे बीजेपी के शासन है, चाहे हरियाणा देख लो, चाहे वो मध्य प्रदेश को देख लो, चाहे वो उत्तर प्रदेश को देख लो, चाहे वो मणिपुर को देखो चाहे वो आसाम को देखो, सिर्फ इन्होंने किया है तो जाति और धर्म के नाम पर विकास, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर विकास, मस्जिद और मंदिर के नाम पर विकास। देश में एक ऐसा माहौल कायम कर रखा है जिससे कि आपस में जो मेल मोहब्बत भाईचारे की एक दूसरे के दरमियान कायम था, उस पर उन्होंने नफरत की वातावरण को डालकर देश में एक अशांति की वातावरण को पैदा कर दिए हैं और हिंदू और मुस्लिम में एक दुश्मनी की वातावरण। कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके वजह से ऐसा आज देश और राष्ट्र का माहौल और हालात है। इसीलिए अभी जैसे कि हरियाणा गुड़गांव नूह की बात है, जैसे मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, एक तरफा आईनी कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है सिर्फ जाति और धर्म देखकर। ये इंसाफ और न्याय ऐसा नहीं होता है, बल्कि दोनों पक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन कार्रवाई किसी एक तरफा किसी एक पक्ष के लिए होता है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ऊपर उनकी दुकानों को मकानों को बुलडोजरों से तोड़ाया जाता है और ये कहने लगता है कि ये अवैध निर्माण था। क्या इसके पहले
और पिछले के समय में क्या अवैध निर्माण नहीं था। जैसे ही कि सांप्रदायिक का एक माहौल वातावरण पैदा किया गया, ये भी सुनिश्चित तरीक़ा से और आइन कानून निरापत्ता व्यवस्थाओं को ठीक तरह से लागू ना करके देश में और नूहों में ऐसे माहौल पैदा किया। और फिर हिंदू समाज वाले शोभा यात्रा में अपने अपने हथियार लेकर खुलेआम उल्टा सीधा नाराबाजी करते रहते हैं, लेकिन शासन पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कहते रहते। इसीलिए सारे राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ वहाँ का माहौल और हालात को देखिए, एक सांप्रदायिक की वातावरण को पैदा कर रखा है। कहाँ इंसाफ और कहाँ न्याय है। इनसे क्या इंसाफ और न्याय की उम्मीद करेंगे जनगण। इसीलिए अभी जैसे कि हेमंत सोरेन असम में देखिए, मामली सिंह के नाम पर, एक गौ तस्करी के नाम पर एक मुस्लिम शख्स को पकड़कर उसे पीट कर मार डालते हैं। ये कहाँ का आइन, कहाँ का कानून, कहाँ का इंसाफ और न्याय है। किसी भी शख्स को आइन और कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार हक नहीं। अगर कोई मुजरिम होगा उसके लिए आइन है, कानून है, पुलिस प्रशासन है, अदालत है, कोर्ट है। लेकिन ये तो सिर्फ किसी विशेष एक जाति और धर्म के नाम पर उसे टारगेट करके, उसे मामले चिंग करके उसे पीट कर मार डालते। ऐसे अराजकता शासन और भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था से लोग क्या उम्मीद करेंगे। इसीलिए मुसलमानों को भी हाथों पे हाथ धरकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने अधिकार, हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और अपने जान माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए अपने को भी हथियार उठाने का हक है, अगर आइन और कानून से इंसाफ और न्याय ना मिले तो। इसीलिए हेमंत सोरेन सरकार को भी चाहिए सबके साथ इंसाफ और न्याय करे और सबको लेकर बराबर का चलने की, जो भारतवर्ष से आइन और कानून और संविधान है इसी तरह से चलनी चाहिए। इसीलिए हर राज्य में देख लीजिए कि बीजेपी के शासनकाल में जनगणों का क्या हाल स्थिति परिस्थिति है और आए दिन उन पर क्या बीतते और क्या गुजरते हैं। ना उनकी कोई सुनवाई होता है, ना उनको इंसाफ और न्याय मिलता है। इसीलिए हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज मजिस्ट्रेट है डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, वो बिल्कुल इंसाफ और न्यायकारी और ऐसे ही जज और मजिस्ट्रेट की राष्ट्र और देश को ज़रूरत है। इसीलिए कि जब आइन और कानून और सरकार और शासन व्यवस्था से इंसाफ नहीं मिलता है तो जनगण को एक बार अदालत और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ और न्याय मिलने का उम्मीद रहता है। इसीलिए इसी तरह से संविधान और आइन और कानून के हिसाब से इंसाफ और न्याय मिलनी चाहिए। ऐसे जज की, ऐसे मजिस्ट्रेट की राष्ट्र और देश को ज़रूरत है। इसीलिए अब के 2024 में इंटरनेशनल कांग्रेस 26 दल संगठन का सरकार इंडिया को वोट देकर जयी और बनाइए और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति और संविधान के संविधान के खिलाफ काम करने वाला और लोकतंत्र के हत्या करने वाला ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाइए और देश और राष्ट्र को बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।